इससे पहले कि उसके गुल जो वो खिला रही है वो आपको पता चले, उसको पहले ही टाटा बाय बाय आपको बोल देना है। और ये बड़ा ही सिंपल है। देखो, अचानक से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है दुनिया में। दुनिया में कुछ भी होगा ना, उसके पीछे बड़ा ही अच्छा रीज़न होता है। जो कभी कभी अपने एक्स को लेके बात कर लेता है, कभी किसी भी इंसान को लेके बात कर लेता है, कभी एक नए इंसान को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। आपको लगता है अब ये कौन आ गया ज़िंदगी में। तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर हैं, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। रिलेशनशिप में एक बड़ा ही कॉमन इशू है। जब रिलेशनशिप बहुत पुराना हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है रिलेशनशिप में, साल बीत जाते हैं, तो एक इंसान दोनों में से ये बोल देता है कि यार मुझे तुमसे वो वाइब नहीं आ रही है, इग्नोर करने लगता है। तो अगले इंसान को फील होता है यार अचानक से ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है। देखो, अचानक से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है दुनिया में। दुनिया में कुछ भी होगा ना, उसके पीछे बड़ा ही अच्छा रीज़न होता है। कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। कोई ना कोई वजह तो ज़िंदगी में होती ही है। तो आपको फील हो रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रही है, सो वो आपको इग्नोर इसलिए कर रही है, हो सकता है कि उसको ज़िंदगी में कहीं और अटेंशन मिल रहा हो, या फिर जो अटेंशन आप अभी तक देते आ रहे थे वो अटेंशन अब उसको बोर कर रहा है। अब उसको आपसे भी अच्छा अटेंशन बाहर मिल रहा है जो उसको एंटरटेन कर रहा है और वो उसको एक्सेप्ट कर रही है रिलेशनशिप में। सो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में चीज़ों को वॉच करिए कि वो ज़िंदगी में कर क्या रही है। एंड सफ़र करने की यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें फिशी हैं, आपको लगता है कि कोई और इंसान है, आपको फील हो रहा है, सो आप उससे कम्युनिकेट करिए। बिकॉज आज कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी। फिर हो सकता है कि आपको चीटिंग भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कहीं और जब वक्त देगा इंसान, कहीं और बातें करेगा, तो वहाँ पे चीज़ें होंगी। और जब चीज़ें होंगी तो जब आपको पता चलेंगी चीज़ें तो बुरा आपको लगेगा। तो आपको बुरा ना लगे, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जानी चाहिए ज़िंदगी में। ज़्यादा किसी को बहुत टाइम तक अननेसेसरी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो इंसान आपका है नहीं। जो इंसान आपका अपना हो उसको ज़िंदगी में वेलकम करके रखिए। जो इंसान आपका है ही नहीं उसको बोलिए यार क्यों तुम अननेसेसरी मेरी ज़िंदगी में अपना टाइम और मेरा टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। आपको जाना है तो ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तो ये चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी। उसको सीधा बोलो लेट्स एंड दिस। आप अपने रास्ते जा सकती हैं, मैं अपने रास्ते जा सकता हूँ, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि आप क्या गुल खिला रही हैं बाहर। इससे पहले कि उसके गुल जो वो खिला रही है वो आपको पता चले, उसको पहले ही टाटा बाय बाय आपको बोल देना है। और ये बड़ा ही सिंपल है। आई नो थोड़ी तकलीफ इंसान को होती है, लेकिन ये सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस टॉक्सिक चीज़ से जब बाहर निकलोगे ना, तब आप दुनिया देख पाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो प्यार और वो मोहब्बत जो मैं समझ रहा था वो है नहीं। क्योंकि इंसान क्या करता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। उसको लगता है यार ये इंसान तो बहुत टाइम से मेरे साथ है, ये तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए ही करता है, इसके लिए तो मैं ही लक्ष्मी हूँ और मैं ही प्रिंसेस हूँ। तो उसको समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि अगर मैं प्रिंसेस हूँ वाकई में, तो हो सकता हूँ मुझे कोई और मिल जाए। और यही क्यों, मुझे दुनिया से अटेंशन मिले, फिर मैं वो चूज़ करूँगी व्हाट कलर यू वांट। मेरे पास तो लिस्ट होनी चाहिए जिससे मैं चूज़ करूँ। तो अगर आपको लिस्ट चाहिए ज़िंदगी में, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर किसी को उसने अपनी ज़िंदगी में रुका के रखा है और वो फिर उसको इग्नोर कर रहा है और बाहर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, या फिर उसके पीठ के पीछे बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। आप अपनी लिस्ट में से चुनते रहिए, आप अपनी लिस्ट को बनाते रहिए, ऐड ऑन करते रहिए लोगों को। लेटर ऑन आपको लाइफ में पता चलेगा कि आपको लेके, आपके नाम को लेके कुछ लोगों ने लिस्ट बनाई है कि इस इंसान को तो अपनी ज़िंदगी में वेलकम नहीं करना है एज अ बीवी, ठीक है। बाकी कुछ भी वेलकम कर लो इसको लेके, लेकिन बीवी के तौर पे तो बिल्कुल आपको कोई भी वेलकम नहीं सुनेगा। नाम आपका जब सुनेगा ना तो यही बोलेगा यार ये वही है जो सबकी लिस्ट में अवेलेबल रहती थी। आपको लग रहा होता है ज़िंदगी में कि यार मैं ही लिस्ट बना रही हूँ, मैं ही लोगों को चूज़ कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में सबकी ऑप्शन बन के रह रही होती हैं और ये रियलाइजेशन आपको बाद में होती है। तो वापस मैं यही बोलूँगा उन लोगों को
कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो कभी कभी अपने एक्स को लेके बात कर लेता है, कभी किसी भी इंसान को लेके बात कर लेता है, कभी एक नए इंसान को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है, आपको लगता है अब ये कौन आ गया ज़िंदगी में, तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर हैं तो इसका मतलब यही है कि वो कभी भी मौका ढूंढ के जा सकती है या जा सकता है। और अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसको बाहर की दुनिया में वो अटेंशन अभी मिल नहीं रहा है। जिस दिन मिल गया ना, उस दिन वो छोड़ देगा। तो ऐसे लोगों को सिर्फ एक बात बोल के भेज देना चाहिए कि आप जाइए, दुनिया में अपनी प्यास बुझाइए, दुनिया घूमिए। जब दुनिया घूम लेना तब समझ में आपको आएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस आ जाएंगी या आ जाएंगे। आप पहले दुनिया घूमिए, जब घूम लेंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि मौका ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो फीलिंग मैं फ़ील करूं, और हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई प्यार और मोहब्बत आपको बोले तो उसमें शिद्दत हो। तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप इग्नोर हो रहे हैं तो बहुत क्लियर होकर उससे कम्युनिकेट करिए, अपनी बातों को उसके सामने रखिए। हो सकता है कि वो समझ जाए, और नहीं समझेगी तो उसको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी उसके पीठ के पीछे बहुत सारी चीज़ें वो छुपा रही है। आपके पीठ के पीछे वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है। सो इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ख़राब हों, वो नज़रों में आपके गिर जाए, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में क्रिएट हो जाए, जिससे आपकी लाइफ हेल हो जाए, इससे पहले ही एक स्मार्ट मूव आपको ले लेना चाहिए और उसको टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। सो यही है। आई होप कि आपको बातें अच्छी लगी हों। आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.